त्रिकाल दृष्टि खोलने के मार्ग, एक रहस्यमय यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भविष्य कैसे देख लेते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या सच में कोई गूढ़ रहस्य है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। दिव्य दृष्टि सिर्फ आंखों की शक्ति नहीं, बल्कि चेतना की जागृति है। यह वो शक्ति है जिससे व्यक्ति भूत, भविष्य और अदृश्य लोकों को देख सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र को जागृत कर लेता है, तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। त्रिकाल दृष्टि अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की रहस्यमय शक्ति। क्या होगा अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका भविष्य क्या है? अगर आप अपने अतीत की हर भूल को देख सकें और अगर आप वर्तमान को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति है, त्रिकाल दृष्टि। त्रिकाल दृष्टि यानी वह अलौकिक शक्ति जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने की क्षमता देती है। यह शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो उच्चतम साधना और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं। त्रिकाल दृष्टि क्या है? त्रिकाल दृष्टि का अर्थ है तीनों कालों को देख पाने की क्षमता। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव, महर्षि वशिष्ठ, नारद और संदीपनी ऋषि जैसे महायोगी इस शक्ति के ज्ञाता थे। त्रिकाल दृष्टि में तीन शक्तियां होती हैं। एक भूत दृष्टि जो अतीत को पूर्ण रूप से देख और समझ सकती है। दो वर्तमान दृष्टि जो सच्चाई को बिना किसी भ्रम के देखने की शक्ति देती है। तीन भविष्य दृष्टि जो संभावित घटनाओं और ब्रह्मांडीय संकेतों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। त्रिकाल दृष्टि प्राप्त करने का रहस्य। त्रिकाल दृष्टि साधारण लोगों को नहीं मिलती। इसे प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या, ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के 5 गुप्त मार्ग। एक त्राटक साधना, दृष्टि को जागृत करने का रहस्य। महर्षि पतंजलि के अनुसार लगातार एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से मन की शक्ति जागृत होती है। एक दीपक की लौ या काले बिंदु पर त्राटक करने से तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगता है। चेतावनी, यदि बिना मार्गदर्शन के किया जाए तो मानसिक अस्थिरता हो सकती है। 2 ब्रह्मचर्य और ऊर्जा का संरक्षण। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। ऋषिमुनि ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी चेतना को जागृत करते थे। जब यह ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति को दिव्य अनुभूति होती है। 3 कुंडलिनी शक्ति जागरण, शक्ति का भंडार। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है, तब दिव्य दृष्टि स्वतः खुलने लगती है। इसके लिए गहरी साधना, प्राणायाम और मंत्र साधना की आवश्यकता होती है। 4 विशेष मंत्रों का जाप। कुछ विशेष मंत्र हैं जो इस शक्ति को जागृत करने में सहायक होते हैं, जैसे ओम ह्रीम क्लीं नमः ज्ञान और दिव्य दृष्टि के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, तीसरे नेत्र को जागृत करने हेतु। सही उच्चारण और नियमों के साथ जाप करने से दृष्टि तीव्र होती है। 5 शिव तांडव साधना और ध्यान। भगवान शिव तांडव करते समय पूर्ण ऊर्जा में होते हैं और यही ऊर्जा दिव्य दृष्टि का स्रोत बनती है। रात्रि के समय विशेष ध्यान विधियों से व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। दिव्य दृष्टि से क्या देखा जा सकता है? भविष्य और भूतकाल की घटनाएं।
किसी व्यक्ति की वास्तविकता और उसकी ऊर्जा, आत्माओं और अदृश्य शक्तियों का अस्तित्व, विभिन्न लोकों और रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्रों की जानकारी। लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति प्राप्त करने के बाद यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है तो यह शक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाती है। 4. दिव्य दृष्टि खोलने के बाद क्या होगा? आपको ब्रह्मांड का सत्य दिखाई देगा। आप ऊर्जा स्तरों को समझ पाएंगे, झूठ और छल से परे एक नई दुनिया का अनुभव करेंगे, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ पाएंगे। चेतावनी, अगर बिना सही मार्गदर्शन के साधना की जाए तो मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन भी आ सकता है। इसलिए सही गुरु और सही विधि का पालन करें। समाधि अवस्था, गहन समाधि में प्रवेश करने वाले ऋषियों और योगियों ने त्रिकाल दृष्टि प्राप्त की। उनका चेतन मन समय की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। त्रिकाल दृष्टि के खतरे। हर शक्ति के साथ एक गहरा रहस्य और भय भी छिपा होता है। त्रिकाल दृष्टि प्राप्त करने के कई खतरे भी हैं। 1. मानसिक अस्थिरता, समय के तीनों रूपों को देखना आसान नहीं। कई लोग इसकी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। 2. भविष्य बदलने की कोशिश, जब कोई अपने भविष्य की झलक देखता है और उसे बदलने की कोशिश करता है तो यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। 3. कालचक्र का दुष्चक्र, जो भी त्रिकाल दृष्टि प्राप्त करता है उसे समय की असीमितता का एहसास होता है, जिससे वह भौतिक संसार से कटने लगता है। आधुनिक समय में त्रिकाल दृष्टि सिर्फ पुरानी कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी कुछ साधक और गुप्त संगठन इस शक्ति को जागृत करने के प्रयास कर रहे हैं। क्या CIA और KGB जैसी एजेंसियां समय की घटनाओं को देखने के लिए गुप्त प्रयोग कर रही हैं? क्या नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ता वास्तव में त्रिकाल दृष्टि रखते थे? क्या दुनिया के बड़े शक्तिशाली लोग इस रहस्य को जानते हैं और इसे आम जनता से छिपा रहे हैं? अगर आपको एक मौका मिले अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने का, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? त्रिकाल दृष्टि एक शक्ति भी हो सकती है और एक श्राप भी। अगर कोई इसे समझे बिना प्रयोग करे तो वह खुद को समय के चक्र में उलझा सकता है, लेकिन अगर कोई इसे सही तरीके से साधना के द्वारा प्राप्त करे तो वह दिव्यता और ब्रह्मांडीय सत्य को प्राप्त कर सकता है। त्रिकाल दृष्टि कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति है जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हुआ हो? क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है और वह सच हो गया? क्या आपने कभी अपने अतीत को इतने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह अभी भी आपके साथ घटित हो रहा हो? अगर हाँ, तो हो सकता है कि त्रिकाल दृष्टि का द्वार आपके लिए धीरे धीरे खुल रहा हो। अगर आप इस शक्ति के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको इस विषय पर और क्या जानना है।